हेलो दोस्तों। आज 8 जुलाई है, जिस पे आज इस दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर नीट के ऊपर बहुत बड़ा फैसला लिए गए। मतलब नीट के ऊपर कि रीनीट होगा कि नहीं होगा, पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ, कितने लेवल पर पेपर लीक हुआ है, इसके बारे में आज फैसला सुनाया गया। तो एटलीस्ट आज दो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 ओवर्स तक नीट के ऊपर या नीट के ऊपर सुनवाई हुई थी, जिसमें नीट से बहुत सारे सवाल किए गए। मतलब कि सीजीआई के द्वारा नीट पे बहुत सारे सवाल किए गए कि आप पेपर को किस हिसाब से बांटते हैं। मतलब कि आप पेपर को जहाँ पे बनाते हैं वहाँ से सेंटर तक किस टाइम पहुंचता है, यानी कि किस मतलब कि एक दिन पहले पहुंचता है कि उसी दिन पहुंचता है, या टाइमिंग क्या होती है कि मतलब कि किस हिसाब से पहुंचता है। और एक और ये अच्छी बात हुई कि उन्होंने मतलब सीजीआई ने, यानी जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ये नीट से ये भी पूछा है कि आप विदेशों में जहाँ पे पेपर कराते हो तो वहाँ पे आप किस हिसाब से पेपर को भेजते हो। मतलब कि ऑनलाइन कॉपी जाती है कि आप हार्ड कॉपी के रूप में भेजते हो। क्योंकि ऑनलाइन कॉपी जाती है तो उसमें क्या है, सुरक्षा के कारणों का भी पता होना चाहिए कि आप उसको साइबर क्राइम से कितने लेवल तक बचा सकते हो, है ना। तो ये चीज़ भी आप एनटी वालों से पूछा है कि इसके बारे में जवाब देने के लिए बोला कि आप इस चीज़ को भी हमें सही तरीके से बताइए कि पेपर लीक अगर वहाँ हुआ है तो आप कितने लोगों को, मतलब कि बाहर लोग कितने हैं जो पेपर को देते हैं, कि वो कि उनका रीनीट होना चाहिए, कि जो पूरे देश में जो 24-25 लाख लोगों ने दिए हैं उनका रीनीट होना चाहिए। और एक और बात ये भी रही है कि जो नीट का पेपर हुआ है कि उन्होंने पूछा है कि ये सिस्टमेटिक ढंग से हुआ है कि थोड़े बच्चों को ही इसका लाभ हुआ है। सिस्टमेटिक ढंग का मतलब ये है कि एक लार्ज लेवल पे पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कि कम लेवल पे हुआ। मतलब कि अगर 100, 200, 300 बच्चों के लिए ये गया है कि पूरे 10, 10, 15, 15 हज़ार बच्चों के लिए ये पेपर एक साथ गया है। क्योंकि अगर सिस्टमेटिक ढंग से अगर पेपर का लीक होता है, तो सिस्टमेटिक ढंग से अगर पेपर लीक होगा तो ये कन्फर्म है कि पेपर को दोबारा कराना ही पड़ेगा। जिस प्रकार 2015 में यानी 2015 में क्या हुआ था कि सिस्टमिक ढंग से यानी लार्ज लेवल पे पेपर का लीक हुआ था। तो लार्ज लेवल का पेपर लीक हुआ तो उसका ही है कि कन्फर्म है कि कराना ही पड़ेगा। क्योंकि लार्ज लेवल पर लीक होने का मतलब है कि पूरा की पूरा रैंक स्टूडेंटों की इधर उधर हो जाएंगी। और उन्होंने एनटी वालों से कहा है कि अगर कम लेवल पे होता है तो, क्योंकि एक तो ये है कि देख अभी जो बच्चे हैं कि, तो उन्होंने जो नीट दिया है, जो उन्होंने किया है, कुछ बच्चों ने ये है कि खुद की मेहनत के दम पर पेपर में नंबर लाए हैं। अगर मेहनत के दम पर लाए हैं तो वो बच्चे क्यों क्यों चाहें कि हमारा पेपर दोबारा हो। क्योंकि एक तरह का पेपर दोबारा देने का मतलब है कि एक तरह की पैनिक कंडीशन करना है, यानी कि और एक तरह का सिरदर्दी होती है बच्चों के लिए। तो वो कोई नहीं चाहता कि दोबारा पेपर दे, और वो भी बच्चा जो खुद अपनी मेहनत के दम पर लाया है, वो बच्चा तो कभी पेपर देना नहीं चाहेगा। और ये है कि बच्चों ने किया कि अभी जो जो मेहनत के दम पर बच्चों ने पेपर किया है वो तो देना भी नहीं चाहेंगे। क्योंकि और एक तो ये है कि बच्चों की अभी कंटिन्यूटी बिगड़ गई है। तो मतलब कि जो पढ़ाई होती है ना, तो वो पढ़ाई पूरी तरह से कंटिन्यू रही नहीं है पेपर के बाद। तो क्योंकि एक तो ये है कि पढ़ाई बिगड़ गई है, तो ये है कि दोबारा, जैसे कि दोबारा पेपर होने का चांस है, तो ये है कि उनके नंबर कम भी आ सकते हैं, नहीं मार्क्स कम आ सकते हैं या ज़्यादा भी आ सकते हैं। लेकिन ये है कि उनको तो लगेगा ना कि हमने पेपर कंटिन्यूटी बिगड़ी है तो मार्क्स तो कम ही आने के चांस ज़्यादा है। तो इस बारे में भी ये है कि पेपर कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। तो नीट वालों से हर एक बार चीज़ के बारे में पूछा गया है कि आप बताइए, कि हमको क्लियर बताइए कि आपकी फॉल्ट कहाँ पे है, आपके रेड फ्लैग कहाँ पे हैं, कि आप कहाँ पे पेपर को लीक करने के चांसेस हैं और कहाँ पे नहीं है। इस बार क्या है कि 67 बच्चों के क्या है कि 720 आउट ऑफ 720 आया। तो आप इतने बच्चों के 720 में 720 कैसे आ सकते हैं। तो ये एक डाउटेड चीज़ है। अगर 720 में से 720 आ भी गए तो उनके जो बोर्ड एग्ज़ाम है ना, उनका मार्क्स देखिए। क्योंकि ये होता है ना कि यार कि आपको फिजिक्स आती है, ठीक है, केमिस्ट्री आती है और बायो आती है, तो बहुत ये तीनों सब्जेक्टें सब अच्छे तरीके से आएंगी ना, तभी तो आपके 720 में 720 आएंगे। अगर आपने 720 में से 720 यहाँ पे स्कोर किया है तो बोर्ड में भी ये होना चाहिए कि ना आपके तीनों सब्जेक्ट में 90 प्लस होना चाहिए। क्योंकि तभी तो आपकी पकड़ होएगी ना। तो तभी 90 प्लस होना चाहिए, तभी तो आपके सब्जेक्ट में पकड़ है, तभी तो आपने 720 लाए। अगर आपके उसी में बोर्ड में ही कम
मार्क्स आ गए तो उसका मतलब ये है कि धांधली तो हुआ है, तो उस चीज़ के बारे में भी देखा गया है ना। तो इन ये चीज़ के बारे में भी सवाल किया गया है कि इन चीज़ के बारे में हमको क्लियर करके दीजिए, और जो भी है कि आप सेंटर पे जो पेपर पहुंचाते हैं उसको किस हिसाब से आपने पहुंचाया है, उनके बारे में भी एनटीए वालों से जवाब गया है। तो एनटीए वालों से एक चीज़ तो उन्होंने ये की है कि अगर आपने गड़बड़ी की है, यानी गड़बड़ी हुई है, तो आप उसको स्वीकारें, उसको नकारें ना, यानी उस गड़बड़ी को नकारे ना, आप स्वीकार करें कि हमारी तरफ से हुई है, और ये आप बताइए कि कितने लेवल पर ये गड़बड़ी हुई है, क्योंकि तभी पता चलेगा ना कि एक तो रीनीट कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। तो अगर रीनीट होता है तो मतलब कि अभी तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट को अगली सुनवाई 11 तारीख को, यानी 11 जुलाई को है। ठीक है, तो 11 जुलाई तक अभी उनको टाइम दिया गया कि आप हमें 11 जुलाई तक बताइए कि आपको रीनीट कराने की आवश्यकता है कि नहीं है, क्योंकि अगर सिस्टमेटिक ढंग से यानी लार्ज लेवल पे अगर पेपर लीक होता है तो ये कन्फर्म है कि रीनीट होगा। वो तो रीनेट होना है, क्योंकि अगर लार्ज लेवल पर, अगर स्मॉल लेवल पर होती है तो उनका जो बच्चे हैं ना जिन्होंने चीटिंग की है उन्हीं बच्चों का रीनीट होगा, यानी जिन बच्चों का यानी चीटिंग की है कि पेपर में धांधली के सबूत हैं उनका ही पेपर होगा। और उन्होंने पूछा है कि जो बिहार में पेपर में लीक हुआ है कि उसके ऊपर भी एनटी सवाल किया है कि ये इसका क्या मामला है, कि इसमें जो हुआ है कि बिहार में लेवल पर बच्चों के ने पेपर लीक हुआ है, तो उसके लेवल पे भी उन्होंने पूछा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं है, कि उन्होंने क्या कैसे क्या सिस्टम हुआ है, कि बिहार पुलिस ने कितने लोगों को गिरफ्तार किया है कि नहीं किया हो। और राज्यों में भी ऐसा हुआ है कि 2-2 3-3 गिरफ्तारी या 10-10 15-15 गिरफ्तारी हुए हैं, तो उनका मामला क्या है और उनके बारे में भी पूरी तरह से सुनने का ये है। तो अब यह है कि रीनीट होगा कि नहीं होगा, इसकी तो यह है कि अब एनटीए वाला इस चीज़ के बारे में बताएगा कि रीनीट होगा। अगर वो एनटीए स्वीकार करता है कि हमने नीट में धांधली हुई है तो ये कन्फर्म है कि रीनीट होगा, है ना, रीनीट होगा। और अब एनटीए क्या है कि 11 जुलाई को बताएगा कि पूरी चीज़ों की कि कितने लेवल पर धांधली हुई, अगर नहीं हुई। अगर ये लार्ज लेवल पे होता है, लार्ज लेवल पे पेपर लीक होता है, तो ये कन्फर्म है कि पेपर कहाँ जाएगा, रीनीट पे जाएगा, रीनीट होगा ही होगा। तो ये है कि अभी 11 जुलाई तक आप वेट कीजिए कि रीनीट होता है कि नहीं होता, है ना। और आपको अगर इन्फॉर्मेशन वाजिब लगी हो या आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू।